दहेज को लेकर अभी तक हम लोगों ने दहेज प्रथा की बात की थी, जिसमें लड़कों की तरफ से डिमांड होती है दहेज को लेकर के। लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि लड़कियों वालों की भी डिमांड होती है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का चाहिए, वेल सेटल लड़का चाहिए और लड़के में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे दूसरे अध्याय में पंडित आलोकानंद शास्त्री महाराज जी हमारे साथ में हैं। हम इनसे बात करेंगे। महाराज जी, एक चीज देखी जाती है कि लड़के वाले तो डिमांड करते ही करते हैं दहेज की, लेकिन लड़कियों की तरफ से डिमांड होती है कि लड़का वेल सेटल चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बिजनेस वाला होना चाहिए, लड़का गोरा हट्टा कट्टा नौजवान होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेकर ये कुप्रथा जो है लड़की वालों की तरफ से भी तो होती है। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है अमन भैया। मेरा कहने का भाव ये है कि आजकल समाज में हर बेटी, हर परिवार, हर समाज के लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छी व्यवस्था में रहें, अच्छी व्यवस्था पाएं, लेकिन कहीं ना कहीं यही मुझे मिले, यह कर्म पर निर्भर है और भाग्य पर निर्भर है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप संस्कारी हैं, अगर आप व्यवस्था वाले हैं, तो पहली बात आपका कोई डिमांड नहीं रहेगा। पहले का समय हुआ करता था कि माता पिता अपने बेटियों को ले जाकर के देख लेते थे घर में खाने की व्यवस्था है, लड़का कुछ कमाता खाता है, वह आत्मनिर्भर है, और दूसरी चीज ये है कि उसके पास खेती बाड़ी आदि की व्यवस्था है, तो उसके यहाँ बेटे का विवाह कर दिया जाता था और बेटी का विवाह कर दिया जाता था। लेकिन आज का समय यह है कि जहां से डिमांड शुरू होता है, तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि रिश्तों में कड़वाहट फैल रहा है और रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे व्यक्ति धनवान होता है, तो अब आप देखेंगे कि जैसे कोई नौकरी निकलती, वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए कई लोग अप्लाई करते हैं, है ना। ऐसे जब लड़का गवर्नमेंट सर्विस वाला होता है, तो उसके लिए भी तमाम लोग अप्लाई करते हैं कि हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह हो जाए। मान लीजिए भगवान की कृपा हो गई कि 40 का आवेदन था, 1 का उसमें से हो गया। अब अगर मान लीजिए कभी भविष्य में लड़का किसी लड़की से या किसी अन्य परिवार से बातचीत करने लगा या बहुत ज्यादा घरेलू संबंध बनाने लगा, तो अक्सर परिवार वालों को ये लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है, खास करके लड़की को, कि हमसे इनका मन भर गया हो या दूसरे से बातचीत कर रहे हो, दूसरे की व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। लेकिन अगर हम पुरानी परंपरा को लेकर के चलें, हम ये नहीं कह रहे कि आप पुरानी परंपरा को ही मानिए, लेकिन अगर हम पुरानी परंपरा को लेकर के चल रहे हैं, आज भी हम अपने माता पिता की व्यवस्था पर छोड़ दें। जैसे रामायण में एक प्रसंग आता है कि सीता जी ने राम जी को पसंद किया, सीता जी ने राम जी को पसंद किया, लेकिन विवाह की व्यवस्था किसके ऊपर डाली गई? पिता के ऊपर। सीता जी को राम पसंद थे, राम जी को सीता पसंद थे। अगर देखा जाता तो फिर राजा के लड़के थे, ये रानी की लड़की, राजा की लड़की थी, विवाह हो जाता। लेकिन फिर भी सीता जी ने पसंद किया, लेकिन जिम्मेदारी किसके ऊपर छोड़ी? पिता के ऊपर। फिर भी स्वयंवर हुआ, तमाम राजा महाराजा ने आकर के धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, नहीं कर पाए, राम जी ने धनुष तोड़ा, सीता जी को पा गए। तो ऐसे ही आज इस समाज में भी लोगों का जब से डिमांड बढ़ गया है, तब से कहीं ना कहीं ये दुख का विषय है। इसमें जो गरीब तबके की बेटियां हैं, ये कहीं ना कहीं पिस रही हैं, और ये उचित बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपने लिए अच्छा सोचो, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, तो आप बिल्कुल जो आपको मिला है आपका पति, उसके प्रेम से, उसकी भावना से, उसके आदर्शों से आप प्रसन्न रहो। ये हमारा निवेदन है आजकल की बहनों से, बेटियों से। महाराज जी, आपने सही चीज बताई। भगवान श्री राम और सीता जी को लेकर के जो है तर्क दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेकर लड़की वाले भी जिम्मेदार है ना। आप क्या मानते हैं? देखिए, जब आप अपनी बेटी को पढ़ाते हैं, बेटी पढ़ लिख करके वेल सेटल्ड हो जाती है, तो उसको ये रहता है कि अब वह भी वैसे ही पति को पाए जो वेल सेटल्ड हो। क्योंकि लोगों को एक मन में भाव बैठ गया है कि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, जब दोनों मिलकर कमाएंगे तभी व्यवस्थाएं अच्छी बनेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं शास्त्र में लिखा है कि अगर कोई लड़की का कमाया हुआ खा रहा है, महाभारत में लिखा है
कि अगर कोई पति अपनी पत्नी का कमाई खा रहा है तो उसको देवता मृत मानते हैं, उसके द्वारा दिया गया अन्न देवता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसके दृष्टि में, देवता की दृष्टि में वो क्या है, मृत के समान है। तो ऐसे ही बेटी का कार्य है गृहस्थी को संभालना, बेटी का कार्य है समाज में अपने बच्चों को संस्कारित करना, बेटी का कार्य है घर की व्यवस्था को व्यवस्थित करके रखना, और पति का कार्य है ज्यादा से ज्यादा वह परिश्रम करके वह अपनी घर गृहस्थी को चलावे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी दोनों की बनती है कि दोनों एक दूसरे से समन्वय बना करके चलें, एक दूसरे की भावना का सम्मान करें। लेकिन अगर केवल ऐसे ही व्यवस्था चलती रही कि बेटी ने कहा कि हमको सरकारी नौकरी वाला मिले, सरकारी नौकरी वाला कह दिया कि हमको जो है बहुत अच्छे पूंजीपति परिवार के लोग मिले, तो कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गरीब समाज के लोग हैं, उनके लिए तो ये चिंता का विषय बन रहा है ना। हमारा केवल हाथ जोड़ करके लोगों से निवेदन है कि अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं और आप अपनी व्यवस्था से, भगवान की कृपा से आपको अच्छा परिवार मिल गया तो आप उसमें रहिए, लेकिन किसी भी बात का डिमांड समाज में नहीं होना चाहिए। देखिए, उपहार और दहेज ये दोनों में अंतर है। बेटी अपने बाप को उपहार दे दे और सर्वस्व लुटा दे, भाई उसके पास धन है, वैभव है, पद है, प्रतिष्ठा है, वो सर्वस्व लुटा दे, या पिता जो लड़के का पिता है वह अपने बेटे के विवाह के अवसर पर सब कुछ पा जाए, सारी व्यवस्था पा जाए, लेकिन दोनों का एक ध्यान ये रखना चाहिए कि ना तो उनके तरफ से यह डिमांड हो कि मुझे यह चाहिए, और ना ही कन्या की तरफ से डिमांड हो कि मुझे यह चाहिए। बाकी तो आप जानते, जिसने जो जैसा भाग्य बनाया है वह अपने भाग्य के अनुसार व्यवस्था पाता है।